आज 9 जून गुरुवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान बोर्ड की 5वीं और 8वीं कक्षा के नतीजे बुधवार दोपहर को घोषित कर दिए गए। राज्यसभा चुनाव को लेकर चल रही बाड़ेबंदी में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला भी शामिल हैं। बाड़ेबंदी के दरमियान ही नतीजे जारी कर दिए गए। उदयपुर के एसएससी ईआरटी से नतीजे रिलीज किए गए। 5वीं में 14,53,000 और 8वीं बोर्ड में 12,63,000 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। 17 मई को परीक्षाएं खत्म होने के बाद विभाग ने कॉपी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 2 सप्ताह से नतीजे घोषित करने का प्रोसेस चल रहा था, लेकिन बुधवार का दिन इसके लिए तय हुआ। पहले सुबह 11 बजे नतीजे घोषित करने थे, बाद में दोपहर 1:30 बजे इसकी घोषणा की गई। नतीजे घोषित करने के बाद शिक्षा मंत्री बी.डी. कल्ला ने 5वीं बोर्ड में ए ग्रेड से पास हुए छात्रा राजनंदिनी से बात की और सुनहरे भविष्य की शुभकामनाएं दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में फिर से बढ़ोतरी कर दी है। इस बार 50 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। रेपो रेट बढ़कर 4.90% हो गई है। बुधवार को खत्म हुई अपनी बाई मंथली बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल बैंक ने इस बारे में जानकारी दी। रेपो रेट के बढ़ने से तमाम तरह के लोन अब महंगी दरों पर मिलेंगे और आम आदमी पर रूट का बोझ पहले के मुकाबले ज़्यादा पड़ेगा। आरबीआई ने पॉलिसी रेपो रेट को जहां 50 आधार अंक बढ़ाकर 4.90% कर दिया है, वहीं स्थायी जमा सुविधा दर को 4.15% से बढ़ाकर 4.65% और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.65% से बढ़ाकर 5.15% पर एडजस्ट किया है। आरबीआई ने बुधवार को क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ने की अनुमति दी। इस सुविधा से और लोग इस ऐप के जरिए भुगतान कर सकेंगे। फिलहाल यूपीआई उपयोगकर्ता के डेबिट कार्ड के जरिए बचत या चालू खातों को जोड़कर भुगतान को सुगम बनाता है। श्रीगंगानगर एसीबी ने रायसिंह नगर के गांव लखा हाकम में कार्रवाई करते हुए रायसिंह नगर की गुरतेज कॉलोनी में ग्राम सेवक सुरेश मीणा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों ट्रैप किया है। एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी ने कार्रवाई को अंजाम देते हुए बताया कि परिवादी ने एसीबी में शिकायत दी थी कि आरोपी ग्राम सेवक सुरेश मीणा उससे पट्टों के नवीनीकरण के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है। एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाते हुए आरोपी ग्राम सेवक सुरेश मीणा को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने सुरेश मीणा के घर आदि पर भी तलाशी ली। राज्यसभा चुनाव के लिए उदयपुर की बाड़ेबंदी में बैठे आपदा मंत्री गोविंदराम मेघवाल से 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस के संगठन सोपू का मेंबर बताया। रुपए नहीं देने पर उनके प्रधान बेटे सहित पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये फोन मलेशिया के आईएसडी कोड से आया है। इसकी पड़ताल में पुलिस की साइबर टीम जुटी हुई है। धमकी के साथ व्हाट्सएप पर भी मेघवाल को उनके बेटी और बेटे के फोटो भेजे गए। इसमें उनके साथ सुरक्षा नहीं होने का दावा करते हुए धमकी दी है। साथ ही फिरौती की डिमांड की गई। बीकानेर एसपी योगेश यादव ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के पास यह कॉल आया था, जिसमें 70 लाख रुपए नहीं देने पर परिवार को मारने की धमकी दी गई। इसके बाद से ही पुलिस की साइबर टीम एक्टिव है। बीकानेर के अलावा श्रीगंगानगर पुलिस को भी सक्रिय किया गया है। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में एक युवक दिनेश सगाई के बाद शादी का झांसा देकर युवती को अपने साथ गुजरात ले गया और 2 साल तक रेप किया। इस दौरान युवती गर्भवती हो गई तो आरोपी के परिजनों ने शादी का मुहूर्त निकलवाया, लेकिन शादी से ऐन वक्त पहले आरोपी और उसके परिजन मुकर गए और बारात लेकर नहीं आए। पीड़िता के परिवार के मिन्नतें करने के बाद भी आरोपी नहीं माने। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का झांसा देकर रेप करने और परिवार के लोगों पर उसका साथ देने का 84 थाने में केस दर्ज करवाया है। पीड़िता 6 महीने की गर्भवती है, लेकिन आरोपी मिन्नतें करने पर भी शादी नहीं कर रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 60 फीट रोड पर रिटायर्ड थानेदार चंद्रपाल के घर में चल रही सुनार की दुकान के ताले तोड़ अज्ञात चोर जेवरात चोरी कर ले गए। चोर करीब 300 ग्राम के सोने के आभूषण व 5 किलो चांदी ले गए। पुलिस ने बताया कि रिटायर्ड थानेदार का मकान है, जिसमें ललतेश जैन शिवन्या ज्वेलर्स के नाम से दुकान चलाते हैं। दुकान के ताले सब्बल से तोड़े गए हैं। दुकान के बगल में एक्सिस व एसबीआई बैंक के एटीएम भी लगे हैं। पुलिस ने बताया कि चोर बैंक एटीएम व सामने की दुकान में लगे सीसीटीवी भी चोर मोड़ गए, ताकि चोरी की फुटेज सीसीटीवी में नहीं आए। पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।
मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे, इस बात पर यकीन करना उनके फैंस और परिवार के लिए मुश्किल है। 29 मई को मूसेवाला की निर्मम हत्या कर दी गई। सिद्धू की याद में बुधवार को अंतिम अरदास रखी गई। सिद्धू मूसेवाला के लिए मानसा के बहरली अनाज मंडी में अंतिम अरदास रखी गई। अंतिम अरदास के साथ भोग का भी आयोजन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पगड़ी पहनकर सिंगर की अंतिम अरदास में पहुंचने की अपील की गई थी। सिद्धू की याद में उनके लाखों फैंस अंतिम अरदास में वहां पहुंचे। पुलिस ने भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सिद्धू के फैंस सोशल मीडिया पर इमोशनल हो रहे हैं। वे सिंगर को न्याय मिलने की मांग कर रहे हैं। सिद्धू का फैंडम तगड़ा था। उनके चाहने वाले सिर्फ पंजाब तक ही नहीं थे। सिद्धू की अंतिम अरदास में हरियाणा और राजस्थान के भी लोग पहुंचे। चूरू जिले के सादुलपुर थाना क्षेत्र में 4 साल पहले अपनी मां को पेट्रोल डालकर जलाने के आरोपी बेटे को एडीजे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी बेटे पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि 4 साल पहले बेटे ने अपनी मां पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। भीलवाड़ा जिले के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में 4 दिन पहले अपनी पत्नी के साथ जा रहे एक युवक पर शमशान के पास चाकू मारने के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए एक नाबालिग को डिटेन किया है। पुलिस ने बताया कि 4 दिन पहले थाना क्षेत्र के गांधीनगर शमशान के पास रात को एक युवक अपनी पत्नी के साथ पैदल ही घर जा रहा था। इस दौरान पीछे से आए एक बदमाश युवक ने उसको चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग से पूछताछ में सामने आया है कि उसके और पीड़ित की पत्नी के बीच प्रेम प्रसंग थे। इसी को लेकर उसने युवक पर चाकू से हमला किया था। पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को इस घटना में पीड़ित की पत्नी पर भी संदेह है। जयपुर जिले के बजाजनगर थाना क्षेत्र में एक मां ने पुलिस से बेटे बहू से बचाने के लिए गुहार लगाई है। पुलिस ने बताया कि महिला ने रिपोर्ट देते हुए बेटे नीरज और बहू संगीता पर पति की मौत के बाद मारपीट करने का आरोप लगाया है। रिपोर्ट में महिला ने बेटे नीरज और बहू संगीता से बचाने की गुहार लगाई है। आरोप है कि बेटा बहू दोनों मिलकर उसे घर से निकालने के लिए मारपीट और अन्य यातनाएं देकर परेशान करते हैं। पुलिस